अश्वमेध यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। ऋषि ऋषिशृंग ने कहा, अगर कोई राजा बिना किसी बाधा के इस यज्ञ को करने में सफल होता है तो उसे कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यज्ञ की तैयारी करने की आज्ञा दे। आनंदित हो दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर साल भर चलने वाला यज्ञ शुरू होते देखा। घोड़े को छोड़ दिया जाए। ऋषि ने निर्देश दिया। कई सिपाही घोड़े के साथ गए। ये सिपाही 1 वर्ष तक घोड़े का सब जगह पीछा करेंगे और निश्चित ही आपको पुत्र प्राप्त होंगे। ऋषि ने राजा दशरथ से कहा, जब से आपने रावण को वरदान दिए हैं, तब से वो राक्षस राजा हमें हर तरीके से परेशान कर रहा है। हवा उसके करीब आने से डरती है। समुद्र उसे परेशान करने से डरता है। सूरज भी उससे डरता है। प्रभु मदद करिए। कृपया इस समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करिए। ब्रह्मा ने राजा दशरथ के बलिदान को देखते देखते इस बारे में सोचा। सच में रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था। चलो देखते हैं। रावण ने मुझसे बहुत से वरदान मांगे थे और मैंने उसकी इच्छा पूरी करी थी कि कोई देव, दानव, यक्ष, राक्षस या गंधर्व उसे नहीं मार सकेंगे। लेकिन वो इतना घमंडी था कि उसने मनुष्यों से बचाव के लिए कोई आशीर्वाद ही नहीं मांगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई भी मनुष्य उसे हरा नहीं सकता। हमें इस बात का लाभ उठाना चाहिए। हे भगवान विष्णु, कृपया हमें भयानक रावण से बचाएं। केवल आप ही उस राक्षस राजा को हरा सकते हैं जो हमें रात दिन सताता है। पर कैसे? भगवान विष्णु ने पूछा। जैसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, रावण को हम नहीं मार सकते, लेकिन एक मनुष्य अवश्य उसका अंत कर सकता है। उसका वरदान उसे एक मनुष्य के हाथों वध से नहीं बचा सकता। यज्ञ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, क्यों ना आप दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म ले, फिर आप मानव रूप में रावण का अंत कर सकते हैं। देवताओं को परेशान देख भगवान विष्णु ने उनकी मदद करने की ठानी। वे मुस्कुराए। वे मानव रूप में पृथ्वी पर एक महान यात्रा की तैयारी में लग गए। वर्ष भर चलने वाला अश्वमेध यज्ञ समापन पर था। यज्ञ के प्रत्येक विधि विधान को पूरा करने का कार्य राजा दशरथ ने स्वयं सुनिश्चित किया। हे राजा, आपने सर्वोच्च बलिदान दिया है और आपको अवश्य पुत्रों की प्राप्ति होगी जो आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे। मंत्रों का जाप चारों ओर गूंज रहा था। तभी लाल वस्त्रों में पवित्र अग्नि से एक आकार उभरा। वो पर्वत के समान ऊंचा
और सूर्य के समान चमकदार था। ततो वै यजमानस्य पावकादात्तुलप्रभम् प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। महाराज, ये पायसम लीजिए। उसकी आवाज भारी थी। उसके हाथों में एक सोने का कटोरा था। ये देवताओं का प्रसाद है। चावल की ये खीर अपनी पत्नियों को दे दीजिए। दशरथ ने हाथ जोड़कर अपना आभार प्रकट किया। ये पायसम खाओ, इससे हमें संतान के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या ने पायसम का एक हिस्सा खाया। कुछ सुमित्रा ने भी खाया। राजा की सबसे छोटी पत्नी कैकेयी ने भी एक हिस्सा खाया। जो बचा वो फिर से सुमित्रा को दिया गया। जल्द ही चैत्र मास की सुंदर वसंत ऋतु में तीनों रानियों ने बच्चों को जन्म दिया। राजा और रानियों के साथ साथ अयोध्या वासियों ने भी राजकुमारों के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई। बारह दिन बाद राज्य के मुख्य पुजारी ऋषि वशिष्ठ ने नामकरण समारोह आयोजित किया। दिव्य लक्षणों से पूर्ण कौशल्या के तेजस्वी पुत्र का नाम रखा गया राम। सुमित्रा के जुड़वा बेटों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। कैकेयी से जन्मे सुंदर बालक का नाम भरत रखा गया। स्वर्ग में भगवान ब्रह्मा को आभास हुआ कि भगवान विष्णु को पृथ्वी पर मदद की आवश्यकता होगी। इसीलिए उन्होंने देवताओं को पृथ्वी पर अप्सराएं, गंधर्व, वानर, किन्नर, यक्ष, पन्नग, रिक्षा और विद्याधरों के साथ एक सेना बनाने को कहा। वे सब भविष्य में राम के सहयोगी बनेंगे। स्वर्ग लोक से अयोध्या में हो रहे हर्षोल्लास को देख देवता गण भी आनंदित हुए। रावण का अंत अब निकट था।